फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 का आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो आज जो है आज भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। दैट मीन्स हमने क्या कर रखा है, एक बिहेवियर की भी लिमिट सेट कर रखी है किसी के प्रति। हेलो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपने अगर हमारी पिछली सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज वाली फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको वॉच आउट कर लीजिए, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपका रह ना जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 का आपका नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि हम लोग फार्मेसी इंडिया प्लस में आपका, जैसा कि आप जान रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है आपकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कि आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट जो है बहुत टफ लगता है, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग आसान कर रहे हैं आपके लिए। तो आज जो है आज भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये भी ऐसा टॉपिक है जो कि हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका शॉर्ट में इसका प्रिंसिपल पूछ लिया जाए या रिएक्शन पूछ ली जाए, या फिर लॉन्ग में इसका पूरा प्रोसीजर, इसका प्रिंसिपल, इसका सब कुछ पूछ लिया जाए, या फिर आपका थोड़ा बहुत ब्रीफ में इसके बारे में इसका ओवरव्यू पूछ लिया जाए। तो यहाँ क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो चलिए लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को विदाउट एनी डिले डिस्कस करते हैं, साथ में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट टेस्ट को समझते हैं कि व्हाट आर लिमिट टेस्ट। तो बच्चों लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, लिमिट टेस्ट के नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज की क्या हो रही है, किसी चीज की हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को चेक कर रहे हैं कि कोई चीज कहीं बहुत कम या कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। मेनली लिमिट हम कह रहे हैं कि भाई किसी से आप अपनी हद में रहिए। तो वो हद क्या होती है, हद मींस आप लिमिट में रहिए। तो कोई चीज क्या है, अगर किसी चीज का क्या हो जाए, अति हो जाए, दैट मीन्स हमने क्या कर रखा है, एक बिहेवियर की भी लिमिट सेट कर रखी है किसी के प्रति। उससे ज्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कि भाई ये डिसरिस्पेक्ट है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही लिमिट टेस्ट जो होते हैं हमारे फार्माकोपिया के अंदर जो मेंशन्ड है, ये सारे लिमिट टेस्ट हमें ये बताते हैं कि कोई भी इंप्योरिटी लिमिट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो लिमिट टेस्ट क्या है बच्चों, क्वालिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटी का मतलब होता है कि मान लो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है इंप्योरिटी के रूप में, तो अब क्लोराइड मौजूद है या सल्फेट मौजूद है, सिर्फ इस बात का पता लग पा रहा है। तो ये कैसा टेस्ट होगा, क्वालिटेटिव टेस्ट होगा। सिर्फ पता लग पा रहा है कि क्लोराइड है या सल्फेट है। और अगर मैं बोल दूं कि कितना है, उतना भी पता लग पा रहा है, क्वांटिटी भी पता लग पा रही है, तो वो कैसा टेस्ट हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव टेस्ट हो जाएगा। लेकिन लिमिट टेस्ट में पूरी की पूरी क्वांटिटी नहीं पता लगती, इतना पता लग सकता है कि ये चीज कम है या ज्यादा है। इस वजह से क्या लिखा है इन्होंने डेफिनेशन में, सेमी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो है लेकिन आधा क्वांटिटेटिव है, पता लग रहा है कि ज्यादा है या कम है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी मात्रा है, कितना ग्राम, कितनी मिलीग्राम है, वो पता नहीं लग रहा। तो इस वजह से क्या ये क्वालिटेटिव है, बता देगी कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, कम है या ज्यादा है, ये भी बता देगी। तो लिमिट टेस्ट क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, यूज टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटी को डिटेक्ट और कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है, जो कि किसके अंदर मौजूद हो, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद हो। तो ये क्या इंश्योर करती है, इंश्योर करती है कि इंप्योरिटीज जो है डू नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट। दैट मींस अलाउड लिमिट जो है कि इस लिमिट से एक्सीड ना हो जाए। हम बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते इंप्योरिटीज को, लेकिन क्या है, इनको लिमिट के अंदर कर सकते हैं। तो फार्माकोपिया ने क्या है, फार्माकोपिया ने हर इंप्योरिटी की क्या है, एक निर्धारित लिमिट तय कर दी है कि भाई इतने से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती इंप्योरिटी की, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगी तो बेकार है वो प्रोडक्ट। कैसे पता लगाएंगे कि इंप्योरिटी मौजूद है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट की मदद से क्या करेंगे, हम ये पता लगाते हैं। तो कहां प्रेस्क्राइब्ड है ये सब लिमिट टेस्ट, हमारे फार्माकोपिया के अंदर प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, चाहे वो आईपी हो, इंडियन फार्माकोपिया हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो, या फिर यूएसपी, दैट मींस यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हो। तो फार्माकोपिया कंटेन्स लिमिट्स फॉर इंप्योरिटीज एंड द प्रोसीजर्स फॉर लिमिट टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। तो यहाँ क्या है, ये क्या करते हैं लिमिट टेस्ट, दे कंपेयर द अपीयरेंस। तो दोनों यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें बनाई जाएंगी, एक बच्चों होगी सैंपल और एक सॉल्यूशन हमेशा बनाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और सैंपल के बीच क्या अंतर होगा, स्टैंडर्ड में मुझे पता होगा कि इसके अंदर इतनी इंप्योरिटी मौजूद है। स्टैंडर्ड के अंदर जो इंप्योरिटी मौजूद होगी वो कैसी होगी, वो लिमिट के अंदर होगी, तो वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है।
सैंपल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, उस सॉल्यूशन में हम चेक कर रहे हैं। भाई मेरे पास बोल दिया गया कि ये पाउडर है, भाई चेक करो कि इसके अंदर इंप्योरिटी मौजूद है या नहीं। तो वो पाउडर जिसमें मुझे नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारा सैंपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपने सैंपल सॉल्यूशन को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। स्टैंडर्ड की इंप्योरिटी की लिमिट नोन होती है, मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूं, सैंपल से कंपेयर कर रहा हूं उसको। तो इससे मुझे ये पता लगेगा कि अगर सैंपल और स्टैंडर्ड दिखने में एक जैसा लगेगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये तो सही है, इसके अंदर इंप्योरिटी लिमिट में है। हो सकता है कि सैंपल की जो शक्ल है, अपीयरेंस है, वो बड़ी अलग हो गई इस स्टैंडर्ड से, तो अब बोलूंगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इंप्योरिटी क्या है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये हमारा लिमिट टेस्ट का क्या होता है, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज नोन होगी, और सैंपल जिसमें नहीं पता, चेक कर रहे हैं, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, आपस में मेल खा रहे होंगे देखने में, अपीयरेंस में, तो क्या होगा, लिमिट टेस्ट पास है, वरना लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। If the test solution is not more intense than the standard, sample passes the test। ये बोल रहे हैं कि मान लो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इतना धुंधला है, उसके अंदर क्या है, हल्की हल्की सी टर्बिडिटी, धुंधलापन है। अगर मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के मुकाबले मेरा टेस्ट सॉल्यूशन उससे भी कम धुंधला हो, काफी क्लियर दिख रहा हो उसके मुकाबले, तो क्या बोलूंगा कि ये कैसा है, ये मेरा लिमिट टेस्ट पास हो गया। और अगर ये इससे भी ज्यादा धुंधला हो गया तो अब क्या बोलूंगा, नाउ द लिमिट टेस्ट इज फेल्ड। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, इंप्योरिटीज को कैसे, उसकी अपीयरेंस के हिसाब से देखकर कि इंटेंसिटी कैसी है, ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, टर्बिडिटी या धुंधलापन, उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको चेक कर रहे हैं। लिमिट टेस्ट मेनली हमारा इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि क्लोराइड मौजूद है या नहीं, सल्फेट मौजूद है या नहीं, आयरन मौजूद है या नहीं, आर्सेनिक मौजूद है या नहीं, या फिर लेड हो गया, हैवी मेटल्स हो गए। तो इन सारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के लिए हमारा लिमिट टेस्ट करा जाता है, और हर प्रकार की इंप्योरिटी के लिए अलग लिमिट टेस्ट है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सिर्फ क्लोराइड की इंप्योरिटी के बारे में बताएगा, वो मुझे ये नहीं बता सकता कि इसमें आयरन भी है या सल्फेट भी है। तो ये लिमिट टेस्ट की क्या हो गई, एक ड्रॉबैक भी हो गया कि भाई जिस चीज का लिमिट टेस्ट है बस उसी के बारे में बताएगा। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड मुझे सिर्फ क्लोराइड इंप्योरिटी मौजूद है या नहीं इसके बारे में ही जानकारी दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द नेस्लर सिलेंडर्स। तो मैं बोल रहा था ना कि हम लोग एक सॉल्यूशन अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं बच्चों, और दूसरा सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हम वो ड्रग डालेंगे जिसमें मुझे चेक करना है कि कितनी इंप्योरिटी है। तो इनको डालते जिस इक्विपमेंट के अंदर है उसको नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं। नेस्लर सिलेंडर की वॉल्यूम मेनली हमारी कितनी होती है, 50 ml। तो क्या होता है, 50 ml की क्या होती है, एक ट्यूब होती है, इसका बेस जो है बिल्कुल फ्लैट होता है, आप इसको किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर आराम से क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब से बहुत डिफरेंट है, टेस्ट ट्यूब का बॉटम जो होता है राउंड होता है, इसका बॉटम जो है वो क्या है, बिल्कुल ही फ्लैट होता है। बीच में क्या होता है, बीच में एक मिडिल मार्क भी होता है, ये मिडिल मार्क क्या बता रहा है, आधा वॉल्यूम, दैट मींस 25 ml। और यहाँ जो ऊपर वाला मार्क है ये क्या बता रहा है कि यहाँ तक क्या है, दिस इज 50 ml, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि 50 ml इसकी फाइनल वॉल्यूम रहती है। मेनली किसका बना हुआ होता है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास। जितने भी इक्विपमेंट आप अपनी लैब के अंदर देखते हैं वो कौन से ग्लास के बने होते हैं, ज्यादातर सब बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। सबसे बढ़िया ग्रेड का ग्लास होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे कुछ भी जो एल्कली होती है ग्लास से वो लीच आउट नहीं होती, एल्कली मिक्स नहीं होती ड्रग के साथ। तो इसके अंदर हम कोई भी ड्रग स्टोर करके रख सकते हैं, ये क्या करेगा, कुछ भी कंटेमिनेट नहीं करेगा ड्रग को। तो सबसे अच्छे ग्रेड का ग्लास होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। चलिए आगे चलते हैं। नाउ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक जो है हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करने का पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इसको इस वजह से कर रहे हैं बच्चों, टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोराइड इंप्योरिटी प्रेजेंट इन अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर ये जांचने के लिए किया जा रहा है कि उसके अंदर क्लोराइड की इंप्योरिटी मौजूद है या नहीं। तो उसका सिंपल सा पर्पस हमारा ये हो जाएगा, इसको इजीली आप लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर। चलिए प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल की बात करते हैं कि क्यों, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या हो रहा है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के अंदर। तो यहां मान लो ये मेरा कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैं अपनी ड्रग को मैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कर रहा हूं। तो मैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड से क्या पता लगाऊंगा कि भाई इसके अंदर क्लोराइड यानी कि ये Cl- आयंस मौजूद है या नहीं।
मौजूद है तो ज्यादा है या नहीं, ये पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस सॉल्यूशन के अंदर जो क्लोराइड होगा वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जब हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेगा, ये क्लोराइड आयन रिएक्ट कर कर क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड भी डाला जाएगा तो क्या करेगा, एक व्हाइट कलर का क्लाउडी प्रेसिपिटेट बनाएगा, किसका, सिल्वर क्लोराइड AgCl का। दैट मींस इसी रिएक्शन से सिंपल हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सोल्यूबल क्लोराइड रिएक्शन किसके साथ करी इसने, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये, नाइट्रिक एसिड, दैट मींस HNO3 की प्रेजेंस में हो रहा है। अब क्या होगा, AgNO3 में क्या होगा, ये AgCl के साथ रिएक्ट कर कर AgCl बना लेगा, जो असल में क्या है, एक तरह का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सॉल्यूशन में बनेगा और सॉल्यूशन में धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठता चला जाएगा। सॉल्यूशन कैसी होती चली जाएगी, व्हाइट कलर की धुंधली होती चली जाएगी। सॉल्यूशन पहले कैसी थी, काफी क्लियर थी। जैसे जैसे AgCl बनेगा सॉल्यूशन में क्या होगा, व्हाइट व्हाइट मिल्की अपीयरेंस होने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं। दैट इज वो धुंधलापन, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसको टर्बिडिटी बोलेंगे। अब जितना ज्यादा क्लोराइड होगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। जितना ज्यादा ये बनेगा तो उतनी ही सॉल्यूशन कैसी होगी, मिल्क जैसी व्हाइट व्हाइट धुंधली होगी। तो दैट मींस उतनी ही ज्यादा टर्बिडिटी होगी, इंटेंसिटी या ज्यादा हो जाएगी टर्बिडिटी की। तो यही बात बोल रहे हैं लास्ट लाइन में प्रिंसिपल की, कि टर्बिडिटी की इंटेंसिटी क्या है, कंपेयर करी जाएगी किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान लो अगर धुंधला कम नजर आ रहा है सैंपल सॉल्यूशन से, सैंपल सॉल्यूशन में ज्यादा धुंधलापन है, ज्यादा धुंधलापन है तो क्यों है, ज्यादा AgCl बना। ज्यादा AgCl कब बनेगा, जब ज्यादा क्लोराइड होगा, और ज्यादा क्लोराइड होगा तो क्या होगा भाई, ज्यादा इंप्योरिटी प्रेजेंट है। दैट मींस अब लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का धुंधलापन सैंपल सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा लगे, मुझे दिख रहा है कि भाई मेरी सैंपल सॉल्यूशन ज्यादा क्लियर नजर आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट कम बना होगा, दैट मींस सॉल्यूशन में क्लोराइड कम होगा। इस केस में लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा और मैं बोल दूंगा कि मेरी ड्रग के अंदर या मेरे सैंपल के अंदर जो क्लोराइड है वो लिमिट के अंदर है, लिमिट टेस्ट पास हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। तो ये क्या है, ये हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल है फॉर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। चलिए अब इसको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिएजेंट हमको चाहिए होते हैं। तो यहां पर हमको नाइट्रिक एसिड चाहिए होगा। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में चाहिए होगा, ठीक है, कम कंसंट्रेशन वाला, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड नहीं चाहिए। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड चाहिए होगा 5 नॉर्मल कंसंट्रेशन का। ये नॉर्मल मोलर कंसंट्रेशन हम लोग कहां पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, क्यों डाल रहे हैं नाइट्रिक एसिड, टू एसिडिफाई एंड प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर इंप्योरिटीज। तो सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए, बिकॉज इट इज एसिड, तो सॉल्यूशन को एसिडिफाई करा जाएगा, क्यों, ताकि किसी और चीज की प्रेसिपिटेशन ना हो जाए। हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए, सॉल्यूशन में AgCl का प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाएगा कि क्लोराइड मौजूद है भी या नहीं। हमको किसी और चीज का प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए। और चीजें प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा कि ये धुंधलापन AgCl की वजह से आ रहा है या किसी और चीज की वजह से आ रहा है। तो उस किसी और चीज के प्रेसिपिटेट ना बने तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड यूज करा जाता है सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए। साथ ही साथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करा जाता है, दैट मींस कौन सा, AgNO3 का सॉल्यूशन, है ना। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मेनली 0.1 नॉर्मल का रहता है। ये क्या है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है भाई। ये AgNO3 ही तो क्या करता है, ये AgNO3 दैट मींस सिल्वर नाइट्रेट ही तो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्युबल क्लोराइड से रिएक्ट कर कर AgCl बनाता है। क्या मिसिंग है रिएक्शन में, प्रेजेंस में डाइल्यूट HNO3 दैट मींस नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है ना। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है। सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों चाहिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए। हम स्टैंडर्ड भी तो बनाते हैं, जब तो टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड मार्केट में नहीं मिलते, इनको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें हम लोग सब कुछ नॉन मात्रा में डालते हैं, मुझे पता होता है, जानबूझ के मैं पहले ही डाल रहा हूँ इसके अंदर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड है, तो यही क्लोराइड क्या करेगा, उस स्टैंडर्ड में प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो यहाँ तो मुझे पता है कि बनेगा, इतना बनेगा। मैं क्या करूंगा, इसकी तुलना करूंगा अपने सैंपल से।
तो यहाँ पर कितना 0.02% वेट बाय वॉल्यूम, ये सब भी एनालिसिस के अंदर पढ़ रखा है कि वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, इतना हमको सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए। तो क्यों चाहिए होता है ये, यूज टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का धुंधलापन बनाने के लिए, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी को बनाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का। इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर तो चाहिए ही चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ही हम लोग अपना सारा ये ड्रग्स रिएजेंट्स को घोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करता है, डिस्टिल्ड वाटर इधर जिस चीज के अंदर जिस चीज को घोल रहा है तो वो क्या होता है, हमारा सोलवेंट का काम करता है। तो चलिए प्रोसीजर जान लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो प्रोसीजर हमेशा लिमिट टेस्ट की प्रोसीजर के लिए दो सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं, एक होता है टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा बच्चों हमारा होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं, टेस्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सॉल्यूशन के लिए गिवन सैंपल, जो सैंपल मुझे दिया गया है कि भाई चेक करो इसके अंदर क्लोराइड की इंप्योरिटी मौजूद है या नहीं, तो मुझे क्या लेना है, सैंपल लेना है और क्या करना है, नेस्लेट सिलेंडर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर में उसको अच्छे से घोल दूंगा। पहला काम मैंने ये कर दिया। दूसरा काम अब क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन को नेस्लेट सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। अलग से घोला है तो उसको नेस्लेट सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और क्या कर दूंगा, नेस्लर सिलेंडर के अंदर जो ऊपर वाला 50 ml वाला मार्क है वहां तक क्या कर दूंगा, फिर मान लो पहले मैंने ड्रग को पानी के साथ जो घोला तो वो इतना आया, अब क्या करूंगा मैं उसकी फाइनल वॉल्यूम 50 ml तक भर दूंगा। कहां, किससे, डिस्टिल्ड वाटर से। उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालूंगा जब तक वो 50 ml के मार्क को ना टच कर जाए। ठीक, 2 काम कर लिए। तीसरा काम क्या करना है, उसके अंदर डालना है 1 ml 5 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड। 1 ml 5 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, क्यों, एसिडिफाई करने के लिए, ताकि किसी और चीज का प्रेसिपिटेट ना बने, सिर्फ AgCl का बने। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन भी डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अच्छे से इसको स्टर करा जाएगा जेंटली और क्या कर दिया जाएगा, 5 मिनट के लिए रख दिया जाएगा। बन गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉरी टेस्ट सॉल्यूशन। नाउ हम लोग क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में बस इतना ही फर्क होगा, यहां शुरू में सैंपल डाला गया था, यहां पर क्या होगा, 1 ml 0.02% NaCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला जाएगा, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड। ये सब फार्माकोपिया में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया जाएगा नेस्ले सिलेंडर में, कहां तक, 50 ml तक, वही मार्क तक भर दिया जाएगा। उसके बाद सेम कहानी, 1 ml 5 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड डाल दिया जाएगा। उसके बाद 1 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया जाएगा और इसको भी स्टर करके 5 मिनट रख दिया जाएगा। 5 मिनट बाद क्या होगा, 5 मिनट बाद दोनों को कंपेयर करा जाएगा, दोनों की तुलना करी जाएगी कि भाई किसमें टर्बिडिटी धुंधलापन ज्यादा आया है। जिस सॉल्यूशन में धुंधलापन ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, वहां क्लोराइड ज्यादा होगा। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो धुंधलापन है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट में है क्लोराइड की इंप्योरिटी। इसको क्या करा जाएगा, स्टैंडर्ड से क्या करा जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तुलना करी जाएगी, किसकी, सैंपल सॉल्यूशन की। अगर इसमें धुंधलापन ज्यादा है तो फिर क्या होगा, यहां सैंपल खराब है, इसमें क्लोराइड की इंप्योरिटी ज्यादा होगी, लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आगे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कम है या बराबर है किससे, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी से, उस केस में क्या होगा भाई, सही है भाई, सैंपल पास कर देगा। क्या, लिमिट टेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, क्लोराइड की इंप्योरिटी क्या है, विद इन लिमिट है, लिमिट के अंदर है। इसके अलावा अगर टेस्ट की टर्बिडिटी ज्यादा आ जाए किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से, अब क्या होगा भाई, सैंपल में ज्यादा क्लोराइड मौजूद है तो क्या होगा, सैंपल फेल कर देगा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, और क्लोराइड की इंप्योरिटी क्या होंगी, लिमिट से एक्सीड कर जाएंगी। तो यहां पर क्या है, मान लो ये मेरा सैंपल है और ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। तो यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा धुंधला मिल्की दिखाई दे रहा है मुझे, स्टैंडर्ड सैंपल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इसके केस में। तो अब लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट यहां पर पास कर जाएगा। और अगर मैं उल्टा कर दूं, नाउ अगर ये क्या है, ये स्टैंडर्ड बोल दूं और बोल दूं कि ये वाला सॉल्यूशन क्या है, ये वाला सॉल्यूशन सैंपल है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस का मतलब है कि अब क्या हो गया, अब हमारा यहां देखो स्टैंडर्ड का धुंधलापन कम है, सैंपल का धुंधलापन ज्यादा लग रहा है। तो दैट मींस अब लिमिट टेस्ट पास की जगह क्या हो गया, अब लिमिट टेस्ट पास की जगह क्या हो गया, फेल
हो गया। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड और सैंपल सॉल्यूशन का, जिससे हम लोग इंटरप्रेट पता लगा पा रहे हैं कि हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया या फेल हो गया। कौन सा पढ़ा आज? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पढ़ा। तो कंक्लूजन भी लिख लो, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने हैं हमें किसके अंदर, अपनी आंसर कॉपी के अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका कि भाई द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो है वो ये बात इंश्योर करता है कि क्लोराइड की जो इंप्योरिटी है प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस वो क्या है, डज नॉट एक्सीड द अलाउएबल लिमिट सेट बाय आईपी। जो इंडियन फार्माकोपिया ने क्लोराइड की इंप्योरिटी की लिमिट निर्धारित कर दी है, तय कर दी है, उससे ज्यादा ना हो, ये कौन ध्यान रखता है इस चीज को? ये हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इस बात को इंश्योर करता है। तो ये टेस्ट जो है किस बात पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी, यानी कि धुंधलापन सॉल्यूशन का मिल्कीनेस टर्बिडिटी का जो कंपैरिजन तुलना हो रही है उस पर बेस्ड है, उस पर निर्धारित है। किस किस के बीच? बिटवीन टेस्ट सॉल्यूशन और हमारा स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन। आफ्टर रिएक्शन विद किससे रिएक्शन कराते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं। आगे आप और भी लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। तो यहां पर क्या हो गया, ये रिएक्शन किस पे बेस्ड है कि सैंपल सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन की तुलना करी जा रही है। किससे रिएक्शन कराई? दोनों की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई AgNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड डिस्कस किया है। अगली वीडियो के अंदर हम आपका एक और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी तरह फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ बने रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आप भी हमारी फैमिली को बड़ा कीजिए, ताकि इन वीडियोस का फायदा सबको हो सके और सबके सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। इसी के साथ साथ डेली नोट्स और पीडीएफ से जुड़े रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।